तो चैप्टर लेते हैं अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात में समानुपात। एक एक चीज को दोस्तों अच्छे से समझेंगे। मेन बात ये है कि आपको स्किप नहीं करना है, कंप्लीट वीडियो देखना है। एक बार देखना शुरू कर दिया तो कैसे भी एडजस्ट करो, कंप्लीट वीडियो देखो। समझ गए बात को? ठीक है। अनुपात क्या होता है? अगर दो चीजें भाग में दे रखी है तो उसी को अनुपात में चेंज कर सकते हैं और अनुपात को भाग में चेंज कर सकते हैं। भाग ये अनुपात है, अनुपात की क्या है? भाग है। समझ पा रहे हो बात को? कोई राशि किसी का इतना भाग है, समझ पा रहे हो, तो उसको हम किसमें कर सकते हैं? रेशियो में कर सकते हैं। या कोई राशि किसी का इतना गुना है तो वो उसका कितना भाग है ये बता सकते हैं। ठीक है, तो उसको रेशियो में दर्शा सकते हैं। कैसे? जब दो या दो से अधिक राशियों को एक दूसरे के भाग के रूप में दर्शाया जाए या एक दूसरे के गुणे के रूप में दर्शाया जाए या एक दूसरे के तुलनात्मक रूप में दर्शाया जाए तो हम क्या बोलेंगे भाई? ये परस्पर अनुपातिक राशियां हैं। ठीक है भाई? ओके। देखो मैंने लिखा भाई ए अनुपात बी, इसका मतलब क्या होगा जरा बताओ? ए अनुपात बी का मतलब ही क्या होगा भाई? ए बटे बी। ए भाग बी बोलो चाहे ए अनुपात बी बोलो, ठीक है भाई, एक ही बात है। बिल्कुल बेसिक से इसको लेऊंगा मैं, जीरो लेवल से आप समझिए। हालांकि मैंने YouTube चैनल वगैरह पे वीडियोस भी इससे पहले डाल रखे हैं, लेकिन शुरू से नहीं लिया, क्वेश्चन ऐसे ही ले लिए रैंडम उठा के। शुरू से बोले तो चैप्टर की शुरुआत से, बेसिक से, नींव क्या है, उसकी जड़ क्या है, कहां से देखना है। लिखा हुआ है 5 अनुपात 7। ये किसका चिन्ह है? ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है ये किसका चिन्ह है? अनुपात का चिन्ह, रेशियो। ये चिन्ह होगा, इसी को क्या बोलेंगे? अनुपात। इंग्लिश में बोले तो कैसे बोलेंगे? 5:7। और हिंदी में बोले तो 5 अनुपात 7। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है। अब जैसे बेसिक क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं देखना, समझना आराम से। मैं बोलूं कि 1/2 अनुपात 1/3। आपको क्या करना है? सरल करना है। सिंप्लीफाई द फ्लोइंग, सरल कीजिए निम्नलिखित। ठीक है, ऐसा है। अब आप बताओ 1/2 अनुपात 1/3 है। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है? चीजें जितनी आसान दिखे, जितनी सरल दिखे, उतनी ही अच्छी होगी वहां पर। इसका मतलब क्या है? हर में जो चीज है उसको हटा दो, केवल अंश में। तो इसके लिए सबसे आसान है वज्र गुणा कर दो। वज्र गुणा कैसे करते हो? हमेशा ऊपर उठते हुए तिरछा। 3 गुणा 1 कितना हो गया जी? 3। 2 गुणा 1 कितना हो गया जी? 2। तो कितना आ गया? 3/2। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं 5/7 अनुपात 2/3। ठीक है, सिंप्लीफाई करो। क्या बोलोगे आप? 5 को गुणा करना है किससे? 3 से। कितना आ जाएगा? 15। ऊपर लेके आना 15, इधर मत ले जाना वरना गलत हो जाएगा। ऊपर की तरफ उठते हुए तिरछा। 7 गुणा 2 14। क्योंकि वज्र गुणा में भी मोस्ट ऑफ द बच्चे गलतियां करते हैं। ऑफलाइन क्लास में भी मैं ये चीज बार-बार बताता था बच्चों को कि यहां गलतियां मत कर देना, 2 को इधर 3 को इधर ऐसे मत कर लेना। समझ गए बात को? ऊपर उठते हुए तिरछा गुणा होता है नहीं वज्र गुणा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरीके से। और लिख लेते हैं जैसे मैंने लिखा 1/7 अनुपात 2/5। 5 को 1 से किया तो 5, 7 को 2 से किया तो कितना आ गया? 5:14। 5 अनुपात 14। ठीक है ना? 5:14। ठीक है। अब जैसे अगली चीज क्या है? नेक्स्ट चीज, ये चीज कोई लिखने लायक नहीं, अभी तक सिंपल बातें चल रही है, अपना कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने लिखा ए अनुपात बी बराबर 0.7। फिर मैंने इसके लिए पूछ दिया कि यदि ये तो मेरे पास दिया हुआ है, यदि ये दिया हुआ है और आपको बताना है जो बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूं 2a + 2b बराबर क्या है। इस तरह से यदि कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करें? अब 0.7 है तो उसको किस तरीके से लिख सकते हो?
0.7 को कैसे लिख सकते हो कि 7, और ये पॉइंट हटाने के लिए किसका भाग 10 का भाग। यही चीज क्या लिखी जा सकती है 7:10, यानी ये a अनुपात b कितना है 7:10। पहले a है तो पहले a का अनुपात, बाद में b है तो बाद में b का अनुपात। a का मतलब 7 तो b का मतलब 10, तो रखोगे 2 into 7 plus 2 into 10, तो कितना आ गया 20 plus 40, कितना आ जाएगा 34। समझ गए बात। ओरिजिनल वैल्यू यहाँ हमें अगला किसी भी तरीके से पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि ओरिजिनल की उसने दी नहीं है, केवल रेशियो दिया है, तो रेशियो के आधार पर ही हम बता सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं इसको। ठीक है, अब जैसे आ जाए 0.5 बार, a अनुपात b बराबर 0.5 बार, तो बताइए 2a माइनस b इक्वल्स टू वॉट, बराबर क्या। जहां भी आपको बार दिख जाए, एक ही नंबर दिख रहा है, हालांकि हम नंबर सिस्टम में भी आगे जब चलेंगे तो इस बार को हटाने की पूरी प्रक्रिया देखेंगे अच्छे से, किस तरीके से हटाते हैं। ये हम आपको बेसिक बताता हूँ। 0.5 बार क्या है 5/9, एक ही अंक के बाद है तो डायरेक्ट नीचे 9 ले आओ, सीधी बात, पॉइंट पहले लगाओ, एक अंक के बाद 9 ले आओ। a का मतलब कितना हो गया 5, b का मतलब कितना हो गया 9, क्योंकि 5/9 को ही क्या लिख सकते हैं 5 अनुपात। अब रखो 2 into a का मतलब 5 और b का मतलब 9, तो 10 में से 9 में कितना बचा 2, आंसर कितना आ गया 5। इस तरह से हम छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ पा रहे होंगे आप बात को, नोट कर सकते हैं आप, इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैंने लिखा 2a equals to 5b, आपको बताना है इसके लिए a अनुपात। तो ये सोचिए कि सर छोटी छोटी बातें क्या बता रहे हैं, तो मैं बेसिक से चल रहा हूँ, पहले छोटी बातें बताने पड़ेंगी, फिर बाद में हम बड़ी बातें करते हैं। पहले छोटी बातों से ही शुरुआत की जाती है। समझ पा रहे होंगे बात। ठीक है, देखो क्या करोगे आप, कोई भी चीज दूसरी तरफ गुणा में है, इधर लेके आओगे तो भाग में आ जाएगी a/b, केवल इधर रखा a/b, यानी a तो पहले से ऊपर था, b उधर ऊपर है, इधर आएगा तो नीचे, उधर ऊपर क्या था 5, ये a के साथ गुणा में कितना है 2, इस तरफ ऊपर उधर जाएगा 5, तो बोलो a अनुपात b कितना आ जाएगा। a/b क्या होता है a अनुपात b, और 5/2 क्या होता है 5 अनुपात। समझ पा रहे हो आप इस बात को, सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका क्या है इसको समझने, आप यही देख लेंगे कि यार ये 5 है, जो ये 5 है इस तरफ कहाँ, इस तरफ भेजेंगे तो नीचे आएगा, या 5 b को इधर लेके आएंगे तो b नीचे आ गया। यदि इसमें b अनुपात a पूछता तो कैसे बता देंगे आप, ऐसे ही तो बोलते हैं कि 5 को इधर नीचे ले आओ, 2 इधर का ऊपर का ऊपर। समझ पा रहे हो बात को, यानी नंबर्स को एक तरफ करना है और जो अपने पास a b c d इस प्रकार के जो अल्फाबेट है उनको एक तरफ करना है। समझ पा रहे हो बात को। ठीक है, हालांकि ये भी नंबर को ही डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप सोचो कि ये b अनुपात a कितना आ गया, दोनों b पहले है तो b का अनुपात पहले, a बाद में है तो a का अनुपात बाद में। यदि ऐसे लिखोगे तो इनको भी आगे पीछे कर दो। समझ पा रहे हो बात को। ठीक है, यदि ये ऐसे लिखा हुआ है तो हमेशा ध्यान में रखो, दो चीजें जब देखते हैं, b के साथ वाला a के नीचे आ जाएगा और a के साथ वाला b के नीचे जाएगा। समझ पा रहे हो अपनी बात को। ठीक है, आगे देखिए, a अनुपात b क्या होगा प्लीज जरा बताना। हालांकि मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आप कर सकते हो, तो इसको करने के चलो मैं सारे तरीके एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखो। एक तरीका तो ये था, इधर 3a है, इधर 4b है। आप बताओ संख्या को तो एक तरफ रखना है, बाकी चीजों को एक तरफ। ये b उधर है, इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा 4। ये 3 इधर गुणा में ऊपर है, उधर जाएगा तो नीचे, ऐसे हो जाएगा। a/b क्या होता है a अनुपात में, तो a अनुपात b कितना आ जाएगा 4/3। समझ पा रहे हो अपनी बात को। ठीक है, अब दूसरा तरीका इसको करने का क्या था कि ये ऐसे लिखा हुआ है 3a = 4b,
यहाँ गुणा में 3 है, यहाँ गुणा में 4 है, दोनों ऐसा कोई नंबर ले लो कि दोनों का भाग चला जाए। तो मैंने बराबर में कितना मान लिया 12 मान लिया, बराबर में कितना मान लिया 12 मान लिया। बताओ a का मान कितना रखा जाए कि 12 आ जाए। तो आप कहोगे सर 4, 4 गुणा 3 12, a तो कितना आ गया 4। b का मान कितना रखा जाए कि 12 आ जाए। तो आप कहोगे सर 3, क्योंकि 4 गुणा 3 कितना हो गया 12। इस तरीके से भी आप सोच सकते हो। 12 नहीं लेते आप, कहते सर कोई और नंबर लेते तब भी आ जाता है क्या? बिल्कुल आ जाता। जैसे मैं लिखता 3a = 4b = 1। ठीक है, आप बताओ बराबर मैंने 1 मान लिया। आप बताओ a बराबर कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर यदि 3a बराबर 1 है, a बराबर 1/3 हो जाएगा। यदि 4b बराबर 1 है तो b बराबर कितना हो गया 1/4। जो चीज इधर गुणा में दूसरी तरफ भेजते हो तो भाग में चली जाती है। तो आप बताओ a अनुपात b कितना हो जाएगा। आप कहोगे a का मान 1/3 है, b का मान 1/4 है। ऐसी चीज को सोल्व करना मैंने आपको बताया है। जब ऐसे अनुपात में आ जाए भिन्न तो वज्र गुणा करो। इधर कितना आ गया 4, इधर कितना आ गया। दूसरा तरीका क्या है, ये समझ पा रहे हो बात को। फिर इसके अलावा मैंने डायरेक्ट मेथड क्या बताया, a अनुपात b डायरेक्ट सोचो। आप कैसे सोचोगे भाई? आप क्या सोचोगे कि भाई यहां था क्या 3a = 4b था, तो जो a के साथ है वो तो b के नीचे जाएगा, और जो b के साथ है वो किसके नीचे आएगा, a के नीचे। तो कितना हो गया 4 अनुपात। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं मेरे बताए हुए तरीकों में से कोई भी एक तरीका आपको समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत होगी नहीं। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये आपको करना है, ये आप करोगे। मैं इसको मिटा देता हूं इधर वाले। किसी का कुछ रह भी जाए तो वो आफ्टर द वीडियो बाद में फिर से लिख सकता है प्ले करके, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ तो रिकॉर्डिंग है वो अवेलेबल होती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखना भैया, इसको सोचना, यहां सोचो a अनुपात b। मैंने कितने तरीके बताए आपको, जो समझ में आए उससे आप कर सकते हो। मैंने आसान तरीका क्या बताया, जो b के साथ में है वो तो a के नीचे, और जो a के साथ में है वो b के नीचे। a के साथ कितना था 5/3। बताओ कैसे करते हैं अभी वज्र गुणा। तो वज्र गुणा कैसे करते हो, ऊपर उठते हुए 4 गुणा 3 12 और 1 गुणा 5 5। ठीक है, जैसे अगला मैं बोलता हूं भाई 7/9 मल्टीप्लाई बाई a = b/5। आपको बताना है भी a अनुपात b। ठीक है, देखो a के साथ है वो b के नीचे, और जो b के साथ है वो a के नीचे। देखो वज्र गुणा करो, 9 गुणा 1 9, 5 गुणा 7 35। बताओ आसान है, कोई दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत है तो अगला देखो। 7/5 मल्टीप्लाई बाई a = 6/5 b। a अनुपात b क्या होगा भाई? जो b के साथ है वो a के नीचे, जो a के साथ है वो b के नीचे। आप इसमें एक चीज डायरेक्ट देख सकते थे कि 5 से 5 तो u उड़ जाएगा ना, तो यहां भी उड़ा सकते हो या यहां देख के उड़ा सकते हो। समझ पा रहे हो बात को? जब भी दो चीजें बराबर में दे रखी हैं, ऊपर वाले से ऊपर वाला कट सकता है यदि कटने लायक है तो, और नीचे वाले से नीचे वाला कट सकता है यदि कटने लायक है तो। 5 से 5 तो कट ही गया, तो बताओ कितना आ गया 6/7। अब यहां से डायरेक्ट सोच सकते थे कि a के साथ तो 7 है वो तो b के नीचे आएगा, और b के साथ 6 है वो किसके नीचे आ जाएगा, a के नीचे आ जाएगा। इस तरह से आप डायरेक्ट इसको कर सकते थे। ठीक है, अगला करना देखिए। मेरा मकसद आपको सिखाना है, मेरा मकसद आपको सिखाना है, बाकी और कोई चीजों में हम ज्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं, बस सीखो। हालांकि एक जो लाइट है वो भी क्लोज हो गई, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, फिर भी आप थोड़ा एडजस्ट करें। फिर इसको वापस ठीक करवा लेंगे। देखो भाई, जो a के साथ है वो b के नीचे, और जो b के साथ है वो a के नीचे। ठीक है, b के साथ कितना था 6/7।
और ए के साथ कितना था भाई 3/5, पूरा ए के साथ, ए के अलावा जो भी है वो ए के साथ ही होगा, ठीक है। वज्र गुणा करोगे 6 × 5 30, 7 × 3 21। बताओ भाई इसमें कोई दिक्कत हो रही है क्या? जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती है उससे मैं खास कर ये वादा करता हूँ कि भाई तेरी जिंदगी सुधारने का जिम्मा दे दे मुझे, कुछ भी हो जाए, अरे लाइट फीकी पड़े कुछ भी पड़े, आपके दिल की रौनक और मेरे दिल की रौनक मिलनी चाहिए, बस वो मिलनी चाहिए, ताल से ताल मिलनी चाहिए, फिर देखो तुम। A/B बताओ भैया क्या होगा? क्या कहोगे जी? जो B के साथ है वो A के नीचे और जो A के साथ है वो भैया B के नीचे। 9 × 5 45, 7 × 4 28। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हो, या फिर जो है पर्सनली आप किसी भी तरीके से और भी बात करना चाहो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ग्रुप में, तो कहीं भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखना, मैंने दो चीजों की बजाय 3 चीजें लिखना स्टार्ट कर दी। ये लिख दिया भाई, बताओ कैसे करोगे इसको सोल्व, किस तरीके से सोल्व करोगे इसको बताओ। इसके भी मैं कई सारे तरीके आपको बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप मान लेंगे, ठीक है। देखो पहला तरीका ये, पहले तो जब इसको सोल्व करें उससे पहले मैं आपको एक छोटी चीज बता देता हूँ। कहीं आपके पास ऐसे लिखा है 1/2, 1/3, 1/4, तो कैसे सोल्व करोगे फिर? इसको सोल्व करने का आसान तरीका क्या है? जिसको आप सोल्व कर रहे हो पहले यहां से सोल्व करना स्टार्ट करोगे, इसके नीचे वाले को भूल जाओ, इन दोनों को गुणा कर दो, 3 × 4 12। अब ये 12 किससे गुणा होना चाहिए था? जो ऊपर था उससे, लेकिन ऊपर कितना है 1, u गुणा होता है, u आके u, लेकिन अब ऊपर 1 था, 1 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 12 का 12। अब अगले पर जाओ तो इसके नीचे वाले को भूल जाओ, 2 × 4 8, 8 किससे करोगे? इसके ऊपर वाले से, लेकिन 8 × 1 क्या होता है 8। अब इससे आगे वाले को भूल जाओ 4, 2 × 3 6, 6 किससे गुणा होगा भाई 1 से, तो कितना आ जाएगा 6। छोटा करोगे तो 2 से 6, 2 से 4, 2 से 3। इस तरीके से 3 चीजें रेशियो में दी हुई हो जिनके हर नीचे हो तो आप क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। जैसे दूसरा एग्जांपल लेता हूं, समझ में नहीं आए तो चिंता करना ही मत, आप मैटर को देखो बस, और कोई चीज आपको सोचना ही नहीं है दूसरी चीज। आपको तड़क भड़क चाहिए या सिलेक्शन चाहिए, दो ही चीज है, खुद डिसाइड कर लेना जिंदगी किससे बढ़ेगी। देखो 5 को भूल जाओ, फिर 2 × 3 6, किससे गुणा करना होता है? ऊपर वाले से, 6 × 2 12। अगर ऊपर 1 होता तो गुणा करने से कोई फर्क पड़ता नहीं, तो गुणा करते नहीं, ठीक है। अब भाई ये तो कर ही चुके हैं पहला, तो दूसरे पे जाते हैं, दूसरे के नीचे वाले को यानी हर को भूल जाओ। 5 × 3 15, 15 को 1 से करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऊपर 1 है तो गुणा करो ही मत, 5 × 3 15। 3 को देखो भी, 3 को भूल जाओ, 5 × 2 10। इस तरीके से इनको हम क्या कर सकते हैं भाई? सोल्व कर सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए, 1/3, 1/4, 2/7। देखना गुणा करोगे, पहले इसको बोलो 7 × 4 28, बाद में इसको भूल जाओ 3 × 7 21। ऊपर 1 1 है, जिसके ऊपर 1 है गुणा करने की कोई जरूरत नहीं। आगे सोचो, 7 को बोलो तो 3 × 4 12, 12 × 2 24। क्या कट रहा है क्या भाई? तो इधर 28 है, इधर 21 है, इधर 24 है, नहीं कटेगा क्योंकि इनमें 3 3 का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इन दोनों में 2 का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इसको देखो, इस तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से। इस तरीके से कैसे करेंगे पहले तो वो देख लो। बराबर 1 मानो, जब बराबर 1 मानोगे तो क्या होगा कि सब के बराबर 1 1 है, 2a के बराबर भी 1 है, 3b के बराबर भी 1 है, और 5c के बराबर भी कितना है 1 है। तो आप बताओ यदि 2a बराबर 1 तो a बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब 1/2। यदि 3b बराबर 1 तो b बराबर कितना हो जाएगा 1/3। इधर गुणा में है, उस तरफ भाग में। साथ साथ सीखते जाओ, अगर कोई चीज आपने पहले नहीं सीखी है तो भाई सीखना पड़ेगा, देखो और कोई उपचार है नहीं। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ पहले 5c बराबर 1, तो c बराबर कितना हो गया 1/5। abc का अनुपात
0 मान लीजिए आपसे। तो ए के नीचे ए का मान, बी के नीचे बी का मान, सी के नीचे सी का मान। पहले आप ये जरूर सोच लेना, जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ जाना चाहिए। इसमें वेरिएशन क्या हो सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ए बी सी की बजाय बी सी ए पूछ ले, सी बी ए पूछ ले, उन सब की बात हम करते जाएंगे क्लासेज में अपने आप। आपको तो जो समझा रहे हैं वो समझते जाओ बस। इसको भूल जाओगे 3 गुणा 5 15, इसको भूल जाओगे 2 गुणा 5 10, जिसको भी लिख रहे हो उसके नीचे वाले को भूल जाओ। इसको भूला तो 3 गुणा 2 6। बोलो भाई क्या आ गया, 15 10 से 6, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता था, इसको लिख लिया आप, जो YouTube पे है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो ऐप पे है वो लिख सकते हैं। हालांकि सारी वीडियो YouTube पे नहीं आएंगे, हो सकता है ये आए या नहीं है, वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार से ऐप पे वीडियो आती है, किस प्रकार से YouTube पे, लेकिन वीडियो ऐप पे तो आएगा ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं। किसी का कोई पार्ट रह जाए तो चिंता मत किया करो, जगह छोड़ दिया करो नोटबुक में, और आप जो है उसको वीडियो खत्म होने के बाद दोबारा से चला के आराम से लिख सकते हैं। अब मैं एक नहीं मान के ऐसा मान लेता कि जिसमें 5 का ही भाग चला जाए, 3 का भी चला जाए, 2 का भी चला जाए। अब किसी को जो सोचने में दिक्कत आए, सर मुझे तो 15 सोचने में दिक्कत आती है, 5 सोचने में दिक्कत आती है, 8 सोचने में दिक्कत आती है, तो इन तीनों का गुणा ही मान लो बराबर। ऐसे मान लो बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5, यही तो कटने चाहिए, इसके अलावा तो कुछ कटने लायक नहीं, ठीक है। अब देखोगे यहाँ 2a इसके बराबर होगा, तो आप सोचो इसमें कमी किसकी है, 2 तो इसमें है और 2 इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं। कमी किसकी है, 3 और 5, इसका मतलब a का मान कितना होगा, 3 गुणा 5। बताओ समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। अब आप बताओ b वाले को देखो, इसमें 3 तो आ गया ये वाला, तो इसमें कमी किसकी है, 2 और 5 की, तो बताओ b का मान कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5, ठीक। अब देखो भाई 5c बराबर जिस, क्योंकि ये सब बराबर है तो ये इसके बराबर भी होगा, ये इसके बराबर भी, और ये इसके बराबर, तीनों इसके बराबर, ठीक है। 5c इसके बराबर है, 5 तो आ गया, फिर कमी किसकी रहेगी, 2 और 3 की, तो कितना आ गया, 2 गुणा 3। अब आराम से देख लो आप, क्या कोई कटने लायक चीज है क्या। आप सोचोगे भाई कि इधर इन दोनों में 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इनमें 5 है लेकिन इसमें नहीं है, इनमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, तो ऐसे लिखोगे तो हो सकता है और भी जल्दी याद कर लो, क्योंकि ये आसान है। उसकी वजह 6 10 15, बताओ 15 अनुपात 10 अनुपात 6, और यही हमने उसमें किया था, किसमें 1/2 1/3 1/5। अब आपको हैबिट में कैसे लेना है इसको, कि भाई ऊपर है और बराबर में 1 मानोगे तो नीचे चले जाएंगे सब, ऐसे 1/2 1/3 1/4, तो फिर इसको बोलोगे तो 5 गुणा 3 15, जल्दी सोचो मेरे साथ, इसको बोलोगे तो 2 गुणा 5 10, इसको बोलोगे तो 2 गुणा 3 बोलोगे, चाहे यूं करो चाहे यूं करो, आपका आंसर आना चाहिए। समझ पा रहे हो भाई इस बात को, ठीक है। और तरीका क्या हो सकता है वो भी देखना। मैंने आपको एक चीज कही थी कि भाई यदि केवल a अनुपात b निकालना होता इतने में, तो आप क्या बोलते हैं, जो a के नीचे a के साथ है वो तो आ जाएगा b के नीचे, और जो b के साथ है वो किसके नीचे आ जाएगा, a के नीचे। समझ पा रहे हो बात, ab का अनुपात ab के नीचे लिख दिया, फिर नीचे चलो, फिर bc का bc के नीचे। अब ये दोनों बराबर है, मान लीजिए इतना ही, जो अब b अनुपात c आप लिखोगे तो उल्टा होता है ये, तो यदि b के साथ वाला है तो किसके नीचे जाएगा, c के नीचे, और c के साथ वाला है तो b के नीचे, यही तो ab में हुआ था। बताओ कितना आ जाएगा, 5:3। सामने यदि जगह खाली होती है तो सामने वाले रखना होता है, सामने यदि जगह खाली होती है तो सामने वाले रखना होता है। 3 गुणा 5 15, 2 गुणा 5 10, और 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा भाई। डिपेंड करता है कि आप कौन से तरीके से सीखना चाहते हैं, आप किसी भी तरीके से करो आपका आंसर आना चाहिए। मैंने इसलिए आपको 3 तरीके बता दिए हैं, अब आपको 3 में से जो अच्छे लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। अब मैं अगला प्रश्न देता हूं दोस्तों, वो आपको करना है। मैं आपको बहुत लेवल के क्वेश्चन भी दूंगा, अच्छे भी करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको खड़ा तो कर दूं, नींव तो बना दूं आपकी। यदि नींव बन जाएगी तो आप खड़े होने लायक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। बताओ कैसे करोगे, आप कह दोगे कि सर सबसे आसान तरीका मुझे क्या लगा कि 5 गुणा 4 गुणा 6 मान लूंगा। अब इसमें मानने में मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, वो आप समझ लेना, अगर समझ जाओ, नहीं समझ जाओ तो ऐसे लिख लेना, बाद में कट जाएगा। देखना
यहाँ 4 है, यहाँ कितना है 6। बताओ इसमें भी 2 आ गया, इसमें भी 2 आ गया, दोनों में 2 आ गया ना, 4 में भी 2 का भाग जा रहा है, 6 में भी जा रहा है, तो ये 2 डबल बार आ गया। तो वहाँ 4 की बजाय चाहे केवल आप 2 ही रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। समझ पा रहे हो ना बात को? 4 भी रख के बता दूंगा, आप तो बस समझ लो। अब आप देखो, इसको आप देखोगे तो 5 तो आ गया, कमी किसकी रहेगी 2 और 6 की, तो 2 गुना 6 कितना आ गया 12। इसको आप देखोगे तो 4 आ गया। 4 आने का मतलब क्या है? देखो इसको देखो, इस 6 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 गुना 3, तो बताओ ये 4 आ गया, तो बचा क्या 5 गुना 3 15। सी को देखो 6 आ गया, 6 कैसे आएगा 2 गुना 3 6 से, तो बचा क्या 5 गुना 2 10। समझ पा रहे हो बात? हो सकता है आपको ये 2 लेना नहीं है, तो आप सीधा सीधा जो लिखा हुआ है वो ले लो कि बराबर मान लिया 5 गुना 4 गुना 6, ये माना भी बराबर। ठीक है, अब देखो भी आप 5 के बराबर दिस 5 इक्वल्स टू दिस पार्टी। आप सोचोगे 5 तो इसके पास है, ये इसकी बराबरी करना चाहता है, ये कहता है कि भाई मैं तेरे बराबर होना चाहता हूँ, तो आप बताओ 5 से 5 तो कट ही जाएगा, किसी भी एक को दूसरी तरफ भेज दो भाग में जाएगा, तो ए बराबर अपने आप ही क्या जाएगा 4 गुना 6। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 5 तो बराबर कर चुका, तो फिर बचा क्या 4 गुना 6, तो ए को क्या होना पड़ेगा 4 गुना 6। बी के लिए सोचो भी 4b इक्वल्स टू, यदि 5 इंटू 4 इंटू 6 है, 4 से 4 तो कट ही जाएगा, तो बी कितना आ जाएगा 5 गुना 6। सी के लिए सोचो भी, यदि 6c बराबर 5 इंटू 4 इंटू 6 है, तो 6 से 6 तो कट ही जाएगा, कितना बचेगा 5 गुना 4। बताओ भाई 4 गुना 6 24, 5 गुना 6 30 और 5 गुना 4 20। ठीक है, अब इसमें क्या लफड़ा है कि ये 2 इसमें भी था, इसमें भी था, तो 1 2 एक्स्ट्रा आ गया, उत्तर वही आएगा जो पहले आया था, बस इसको ये कट जाएगा, 2 से 12, 2 से 15, 2 से 10। तो यदि आप पहले से ये सावधानी ले लो कर लो कि भाई कुछ कॉमन है अगर 2 में, तो उसको पहले से ही हटा दो चाहिए, तो फिर दोबारा काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना यहाँ काटने की जरूरत पड़ेगी। समझ पा रहे हो बात को? एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका भी, पहला तरीका तो ये हो गया, एक तरीका बराबर 1 मानकर करने वाला, कौन सा देखना। देखो इन सब के बराबर मैंने कितना मान लिया भाई 1 मान लिया, इन सब के बराबर कितना माना भैया 1 माना। आप बताओ कि 5 ए बराबर भी 1 है, 4 बी बराबर भी 1 है, और 6 सी बराबर भी कितना है 1 है। आप बताओ ए बराबर कितना हो गया 1/5, ये 5 इधर है, उधर जाएगा तो भाग में। या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ केवल ए रखें तो क्या करना पड़ेगा 5 का भाग, इधर 5 का भाग तो उधर भी 5 का भाग, इधर 5 का भाग दोगे तो 5 से 5 कट जाएगा और इधर 5 आ जाएगा नीचे। कैसे ही सोचो चाहिए, या ऐसे सोच लो कि ये 5 इधर गुणा में है तो उस तरफ कहाँ चला जाएगा भाग में चला जाएगा। ठीक है, अब आप बताओ ए बराबर 1/5, बी बराबर 1/4, क्योंकि 4 भाग में चला गया, सी बराबर 1/6। ठीक है, यानी तुरंत ये सोचा करो कि बराबर 1 मान रहे हो तो जो ऊपर दिख रहा है वो नीचे चला जाएगा, सामने जाएगा, जो ऊपर दिख रहा है वो नीचे, जो ऊपर दिख रहा है वो नीचे, ये दिमाग में रखो। अब ए अनुपात बी अनुपात सी आपको बताना है, तो आप क्या कहोगे जी कि सर 1/5, 1/4 और 1/6 कैसे करोगे बताओ? पहले 5 को छुपा लिया तो 4 गुना 6 24, बाद में 4 को छुपाया, जिसको भी आप निकाल रहे हो उसको छुपा लो, बाकी 2 को गुना 5 गुना 6 30, 6 को छुपाया 5 गुना 4 20, बोलो 2 से छुपा गया तो 12 15 और 10। क्यों भाई कोई दिक्कत है क्या इसमें? मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, अच्छा बराबर 1 मान लो, बराबर नंबर मान लो, ठीक है, किसी भी तरीके से करो, बस आपको तो करना है। या फिर मैंने एक तरीका और क्या बताया था, इसको आप लिख सकते हो बाद में और वीडियो एंड होने के बाद दोबारा भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर मैंने एक तरीका और क्या बताया था, ऐसे कर दो आप, आंसर तो आपको याद है कि 12 15 कितना था, 12 15 10। ठीक है, वही आना चाहिए हर बार, ए अनुपात बी अनुपात से। ऐसे भी कर सकते हो कि भाई जब मैं ए बी का लिखूं तो बी वाला तो ए के नीचे आ जाएगा और ए वाला बी के नीचे आ जाएगा, क्योंकि दो का किया था तो ऐसे ही तो किया था कि 5 के बराबर 4b इतना ही देता है, तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा 4/5, ऐसे ही तो हो जाएगा, बी के साथ वाला ए के नीचे, ए के साथ वाला बी के नीचे। ठीक है, इधर देखो सी के साथ वाला किसके नीचे आ जाएगा बी के नीचे, और बी के साथ वाला किसके नीचे चला जाएगा सी के नीचे। सामने जगह खाली है तो 5 और सामने जगह खाली है तो 6, 4 गुना 6 24, 5 गुना 6 30 और 5 गुना 4 20। बस गुणा करते जाना है आपस में,
ऐसे नीचे की तरफ आते हुए गुणा गुणा गुणा, 2 से भी 12, 2 से 15, 2 से 10। बताओ आंसर तो वही आएगा ना। किसी भी तरीके से आप करो, कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। बाकी चीजें हम अगले लेक्चर में करेंगे कल के में। ये छोटी सी इंट्रोडक्शन क्लास थी। इस क्लास का उद्देश्य इतना ही है कि किस प्रकार से बारीकियों से पढ़ाएंगे। इससे भी स्लो पढ़ा सकते हैं यदि आप कहोगे कि सर और भी वीकनेस है, और इससे फास्ट कर लेंगे यदि आप कहोगे कि सर इसमें थोड़ी दिक्कत है, आप थोड़ा जल्दी करें, और आप कहोगे सर जो चल रहा है वो प्रॉपर ठीक है, तो इसी तरीके से चलें। ठीक है दोस्तों।